हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है मैं मैथ एनसीईआरटी के ऊपर वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर ऑल क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आप किसी भी क्लास में हो तो उसके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये हमने क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि जो ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट में रिलेशन होता है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बताया था। और अब इस वाले लेक्चर में हम ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में जो रिलेशन देखेंगे वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो प्लीज़ जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं एंड जिसको ये नहीं पता है कि कोफिशिएंट क्या होता है एंड ज़ीरोज़ क्या होता है, तो ये मैंने पिछली वीडियो में एंड देन उसके पिछले भी मैंने पूरा पॉलिनोमियल का पूरा ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ यहाँ कोने में आई टैब आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके मेरी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखने अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमने जनरल फॉर्म आप लोगों को बताया था, फिर भी मैं एक बार बता दूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax³ + bx² होता है। यहाँ पे ax³ + bx² + और प्लस डी, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, जहाँ ए बी सी डी कोई भी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है और एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वह 3 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी और डिग्री 3 होगी तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसका अगर हम पहले तो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में रिलेशन निकालना है तो आपको ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट आना ही चाहिए। तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, समझ ही गए होंगे कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट क्या होता है। देन अब यहाँ पे हम आगे इसके इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते हैं। तो किसी भी ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, देन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर वही हमारा क्या होता है, ज़ीरोज़ होता है। तो इसका ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल px = 2x³ - 5x² - 14x + 8। ये हमने एक एग्जांपल लिया है। अब इसका ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए टू फाइंड ज़ीरोज़ px को 0 के इक्वल पुट करेंगे, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 के इक्वल पुट करने के बाद अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए ये 9th में बहुत ही अच्छे से समझाया गया और आप लोग पढ़ के आए होंगे, ये उम्मीद करती हूँ। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कैसे इसका ज़ीरो। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, कोई भी वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट लेके 8 2 इसका फैक्टराइजेशन करते हैं और देन सबसे छोटी वैल्यू से चेक है x = 1 -1 2 -2 रख के x की जिस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाती है हम उसको मान लेते हैं कि लेट क्या वो होता ही है, वो उस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरोज़ है, क्योंकि इसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 होंगे। ठीक है, तो 3 एक तो हम लोग ऐसे फाइंड कर लेते हैं, फिर 2 को निकालते हैं उस एक ज़ीरोज़ ऐसे। अब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में हम अगर x = -2 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। ठीक है, आप लोग रख के चेक कर लेंगे। पहले 1 रखेंगे, 1 से भी 0 नहीं हुआ, -1 रखा, -1 से भी नहीं हुआ, फिर 2 रखा, 2 से भी नहीं 0 हुआ, फिर -2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रखेंगे और फिर देखेंगे ये पॉलिनोमियल अगर 0 के इक्वल आ गई तो फिर ये किसका फॉर x = -2 पे x = 0 हो गया, तो हम क्या कहेंगे, x + 2 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। x + 2 इसका एक ज़ीरो हम मान लेंगे। अब x + 2 क्योंकि -2 है, अगर -2 को इधर लेके आएंगे तो x + 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, x + 2 इसका एक क्या है, ज़ीरो है, तो इस x + 2 से इस पूरे पॉलिनोमियल में क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। और जब डिवाइड करते हैं तो जो यहाँ पे हमारा कोशेंट आता है इसका फैक्टराइज, अब ये जो कोशेंट आएगा तो ये कितने डिग्री का आएगा, 2 डिग्री का आएगा, मतलब क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक का हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसको भी आपको इसका क्या बोलते हैं, डिवाइड करना, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना आप लोग को आता होगा क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पे
कैसे करते हैं मैं बता दूं कि यहाँ पे x है, ठीक है, और यहाँ पे x क्यूब है। अब इसको सिर्फ यही देखते हैं, इस x क्यूब को इस x में किस चीज़ से इंटू किया। यहाँ पे 2x क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे है x, यहाँ पे पहला टर्म x, यहाँ पे पहला टर्म 2x क्यूब। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर से अगर इंटू कर देंगे तो यहाँ पे 2x क्यूब हो जाएगा। सिर्फ ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर लिए, x को इससे इंटू किया 2x क्यूब, फिर 2 को इससे इंटू किए तो 2 2 ज़ा 4 4x स्क्वायर। फिर देन अब यहाँ पे अगर नीचे अगर साइन प्लस का है तो माइनस अपोजिट साइन लगा देते हैं। अगर यहाँ पे नीचे माइनस है तो प्लस कर देंगे, और अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे अपोजिट। यहाँ पे प्लस है तो मैंने माइनस कर दिया, फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिया, ठीक है, ऐसे लगाते हैं। तो ये माइनस ये तो कैंसिल हो गया, एंड ये हो गया -4x स्क्वायर और -5x स्क्वायर। -4 माइनस 5 तो -9x स्क्वायर, और -4x को फिर ऐसे ही एज इट इज़ रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 9x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो अब हमको 9x से इंटू करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे साइन के साथ यहाँ पे -9 है तो यहाँ पे -9x से यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसको इंटू करेंगे तो -9x स्क्वायर, फिर 2 को -9x से इंटू करेंगे तो 2 9 ज़ा 18, ठीक है, 2 9 ज़ा 18 यहाँ पे आया है, एंड x, ठीक है। फिर देन यहाँ पे माइनस साइन है तो अब इसके अपोजिट यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, तो ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस कैंसिल आउट, और यहाँ पे नीचे 14 माइनस में, यहाँ पे प्लस में है, तो 18 में से 14 को माइनस करेंगे तो 4x, फिर 8 को एज इट इज़ उतार लेंगे, ठीक है। अब देन फिर यहाँ पे देखेंगे 4x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 से इंटू होगा, तो यहाँ पे 4 + 4 साइन के साथ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, नीचे माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो गए क्या, 0। ऐसे करते हैं। फिर जो कोशेंट हमारा आता है इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। एक ज़ीरोज़ हमको मिल गया है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका ज़ीरोज़ आएगा 2, तो 2 ज़ीरोज़ इससे और 1 ज़ीरोज़ हम कोई भी वैल्यू पुट करके चेक करते हैं, उससे निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसका फैक्टराइजेशन करना आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे हम कर देते हैं 4 2 ज़ा 8 और 8 + 1 9, ठीक है। 2x स्क्वायर -8 + 1x + 4, एंड ये आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आया है क्या, x - 4 2x - 1 = 0, ठीक है। अब x - 4 = 0, 2x - 1 = भी 0। अब यहाँ पे अगर इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो x = 4 x = 1/2, और हम यहाँ पे एक ज़ीरोस क्या आया था, -2, x की वैल्यू -2 पुट किए थे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई थी। तो 4 एक आ गया रूट क्या, 0, -2, एक 4 और एक 1/2, ये 3 इसके ज़ीरोज़ निकल आए। अब 3 ज़ीरोज़ को मान लेते, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेते कि 2 ज़ीरोज़ आए थे तो एक को अल्फ़ा दूसरे को बीटा। यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ आएंगे तो 3 रूट्स मान लेंगे, जैसे अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। वी गेट 3 ज़ीरोज़ आर 2 4 एंड 1/2, ठीक है। लेट अल्फ़ा = 2, बीटा = 4 एंड गामा = 1/2। अब रिलेशन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन ज़ीरोज़ का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ज़ीरोज़ का सम कर देंगे, हमको मिलेगा अल्फ़ा + बीटा + गामा = -2 + 4 + 1/2। देन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/2। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ ये 5/2 है। अब चलते हैं उस पॉलिनोमियल की जो हमको दी गई थी क्वेश्चन में। ये हमको पॉलिनोमियल दी गई है, ये पॉलिनोमियल हमको दी गई है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5/2 वहाँ पे रिलेशन में आया है 5/2, तो ये हो गया x स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यानी कि -x स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट करें तो आ जाएगा क्या, 5/2। अगर ऐसे हम देखते हैं तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही रिलेशन निकाला गया। यहाँ पे देखिए इसको लिख दिया गया है 5/2
माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों को क्या करते हैं, इनटू करते हैं, -2 × 4 × 1/2, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -8/2। अब फिर उस पॉलिनॉमियल में लेके चलते हैं, ये क्या दी थी हमको, ये आया है -8/4। 8 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, 8/2 आया, सॉरी ये है 2। अगर हम कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट करते हैं तो ये हमें क्या मिल जाता है, 8/2। सो माइनस के साथ लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है और वहाँ पे माइनस नहीं आया, इसलिए माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ से फिर रिलेशन लिख सकते हैं क्या, -8/2 माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देन और एक इसमें चूँकि 3 ज़ीरोज़ आए हैं इसलिए यहाँ पे एक और रिलेशन यहाँ पे बनता है। ठीक है, 2 ज़ीरोज़ था तो 2 रिलेशन आया था, अब यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ है तो 3 रिलेशन आएगा। वहाँ सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो गया। इसके पिछले क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में भी इतना ही था, अब इसमें एक और बढ़ गया। अगर हम इन तीनों प्रोडक्ट का इनटू करें 2 टर्म लेके और देन उसका सम कर दें तो ऐसे रिलेशन देखेंगे तो एक और रिलेशन हमको मिल जाता है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट। सम करेंगे प्रोडक्ट का ऑफ द ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट करके सम करेंगे, सबको एक साथ नहीं, टेकन 2 एट अ टाइम, एक बार में 2। ठीक है ना, एक बार में 2 ज़ीरोज़ लेके उसको प्रोडक्ट करेंगे एंड देन सम करेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इंटू फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फ़ा। ठीक है, तो इन तीनों को फिर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है -14/2। अब यहाँ पे फिर मैं आपको उस पॉलिनॉमियल में लेके चलती हूँ जो हमको दी हुई है। यहाँ पे दी हुई है 2x³ - 5x - 14x + 8। यहाँ पे अब अगर हम देखें तो ये है -14 और यहाँ पे है 2, दिखा, उसमें आया है क्या 14/2 -14/2। तो यहाँ पे अगर देखा, अगर हम ले x का कोफिशिएंट प्लस मिलेंगे और डिवाइडेड बाई x³ का कोफिशिएंट लें तो ये आ जाएगा -14/2। यही आया है उस रिलेशन में, ये देख लीजिए -14/2। तो ये इसके इक्वल आ गया, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्या, -14/2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया रिलेशन। ठीक है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर क्वेश्चन में हमको करना हो तो शॉर्ट फॉर्म ऐसे याद करने के लिए बेटर ये है। ठीक है, इसको याद करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू -b/a। b किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और a है x³ का कोफिशिएंट। जनरल फॉर्म से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, एंड ये वाला जो रिलेशन है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट करके देन उसका सम करते हैं तो ये आया है c/a, मतलब कि x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई x³ का कोफिशिएंट। ठीक है, एंड अगर तीनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट करते हैं तो आएगा -d/a मीन्स माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई x³ का कोफिशिएंट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे तो ये तो थी थ्योरी और ये आपको पता चल गया कि ये जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में जो रिलेशन आया है वो कैसे आया है। अगर आपके मन में सवाल उठ रहा था तो आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे तो अगर मैं डायरेक्ट ये सिर्फ फार्मूला ही बता देती आपको, लेकिन मुझे लगा आपको ये जानना ज़रूरी है। अब एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपके बुक में जो एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं या फिर जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे, यहाँ पे समझते हैं कि कैसे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 3 ज़ीरोज़ दिए हैं आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनॉमियल px इज इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये है कि
इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ दे दिया है, कोई झंझट ही नहीं है कि हमको ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ज़ीरोज़ दे दिया है और हमसे कह रहा है कि इसको वेरीफाई करिए कि क्या ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ है कि नहीं है। ये ज़ीरोज़ दे तो दिया, लेकिन हमको चेक करना है कि क्या ये इसी क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे आप कि सबसे पहले ये वाला x=3 की वैल्यू इस पॉलिनॉमियल में उठा के रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रखेंगे। देन इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर 0 के इक्वल आ गया, देन हम कह सकते हैं कि क्या है, इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ है। ठीक है। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट x=-1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर फिर 0 के इक्वल आ गया तो हम कह देंगे डायरेक्टली कि ये इसका ज़ीरोज़ है। फिर थर्ड वाले लेंगे -1/3 और जहाँ जहाँ x की वैल्यू, जहाँ जहाँ x है वहाँ x=-1/3 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फिर देखेंगे अगर 0 के इक्वल आ गया तो कह देंगे ये इसका ज़ीरोज़ है। ये तो चेक करने वाली बात हुई, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 3 रूट्स दिए हैं। क्या गिवन px ये हमको एक पॉलिनॉमियल दिए है। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट, अगर आपको क्वेश्चन करना हो तो फ़ौरन उसके जनरल फॉर्म से उसके कोफिशिएंट को, क्योंकि हमको कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो ज़ीरोज़ दिया है, हमको कोफिशिएंट निकाल लेना है इस पॉलिनॉमियल से। तो कंपेयर करेंगे तो a=3, b=-5, c=-11 एंड d=-3। यहाँ पे इसको पहले लिख लेंगे, a=3, b=-5, c=-11 एंड d=-3। ठीक है। एंड गिवन क्या है, α=3, ज़ीरोज़ दिए α=3, β=-1 एंड γ=-1/3। अब हमने यहाँ पे तीनों में जो रिलेशन पढ़ा था, अभी प्रूफ भी किया है, पूरा कैसे आया है उसको यहाँ पे रख देंगे। देन बस इसमें अब वैल्यूज़ पुट करना है एंड देन वेरीफाई करना है कि ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले इन तीनों ज़ीरोज़ का सम करेंगे और सम किसके इक्वल होता है, -b/a के। अगर दोनों लेफ़्ट एंड राइट दोनों इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं वेरीफाई हो गया। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ पुट करेंगे, 3 प्लस बीटा की वैल्यू -1 एंड प्लस गामा की वैल्यू -1/3 एंड b की वैल्यू हमने कोफिशिएंट का जो कंपेयर करके कोफिशिएंट निकाला है, b की वैल्यू -5 आई है एंड a की वैल्यू आई है 3। यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 3 - 1 -1/3, 9 - 3 -1 और ये आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद 5/3, इस ये माइनस प्लस 5/3, यानी कि लेफ़्ट और राइट दोनों आ गया क्या, इक्वल। तो हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, रिलेशन प्रूफ हो गया। और दूसरा रिलेशन पढ़े थे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा α=c/a। इन तीनों में रिलेशन सिंपली क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे c की वैल्यू निकाल लिए, a की वैल्यू निकाल लिए, दोनों साइड वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें ये मिल गया, इसका आ गया -11/3 और ये आ गया -11/3। लेफ़्ट और राइट बराबर हो गया, इसका मतलब ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। एंड थर्ड रिलेशन हम लोग ने पढ़ा था अल्फ़ा बीटा गामा -d/a। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ पुट करेंगे, d की वैल्यू -3, a की वैल्यू 3 साइन के साथ रखेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो 1=1, ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये हमने आज पढ़ा क्या, क्यूबिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, ये अब पढ़ा हमने। ठीक है। अब इसके ऊपर जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज लेते हैं। ठीक है। आपकी एक्सरसाइज का ये एक्सरसाइज 2.2 है। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। एकदम इजी। अगर आपने मेरा लेक्चर देख के ये किया तो एकदम एक भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहा है कि इन सब पॉलिनॉमियल, ये तो क्वाड्रेटिक है, एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि इसका ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है, सबका ज़ीरोज़ फाइंड आउट करें, सबको इसके इक्वल 0 पुट कर देंगे एंड देन इसका फैक्टराइजेशन करके ज़ीरोज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इन दोनों ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कंपेयर करें, a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंड देन इसको वेरीफाई कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा बीटा c/a रख के LHS RHS आ गया, वेरीफाई हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इच
विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो मैंने ये वाला एक एग्जांपल लिया है कि ये सब कोई भी पॉलिनॉमियल है, ये दिया है सम ऑफ ज़ीरोज़ और ये दिया है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ये सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है, इससे हमको एक पॉलिनॉमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फाइंड करना है, यानी कि ज़ीरो सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है और हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इसके थ्रू। तो ये मैंने एग्जांपल बताया है। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ यहाँ कोने में आई टैब आ रहा है, वहाँ पे जाके आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके।